दोस्तों ये तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है पाथफाइंडर की एनडीए की। तो हम इसमें क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, हम सारे क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए ये है, टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए कंटेनिंग 15 एलिमेंट्स। मतलब जो पावर सेट होता है उसमें एक सेट है, उसमें 15 एलिमेंट्स दे रखे हैं। तो हमें उसमें बताने पावर सेट में उसके कितने एलिमेंट्स होंगे। मैंने आपको बताया था पहले भी, जब पावर सेट जो होता है वो उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं जितने नंबर ऑफ सबसेट होते हैं। अगर सबसेट पता होंगे, सबसेट का फॉर्मूला पता होगा, तब उतने ही हमारे पावर सेट में एलिमेंट्स होते हैं। जैसे हमारा कोई सेट है, उसमें हमें सबसेट निकालना है। तो सबसेट निकालने का जो वो सबसेट का जो है एक एलिमेंट्स में, मान लो एक एलिमेंट्स है, उसमें उसने दे रखे हैं 15 एलिमेंट्स हैं, ये पूरे 15 एलिमेंट्स हैं। तो अगर हमें पावर सेट निकालना है ए का, तो हमें नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला वही पावर सेट का होता है, वो होता है 2 की पावर n। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 2 की पावर n, मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 15 है, 2 की पावर 15 यही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 की पावर 15 मतलब ए ऑप्शन। ऐसे ही हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ अ गिवन फाइनाइट सेट विद n एलिमेंट्स। मतलब ये तो डायरेक्ट उसने फॉर्मूला पूछ रहा है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर जिसमें n एलिमेंट्स हों। अगर कोई हमारा ए सेट है, उसमें हमारे n एलिमेंट्स हैं, n की हमें मात्रा पता नहीं, मतलब कितने भी हो सकते हैं। तो उसका जो प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला होता है, प्रॉपर सबसेट का जो फॉर्मूला है वो होता है 2 की पावर n माइनस 1। अब माइनस 1 क्या कराएगा, माइनस 1 मतलब कि जो सबसेट फुल वाला है ना, मतलब एक सेट में 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, मैंने सपोज कर लिया लेट 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। तो हमें पावर प्रॉपर सबसेट में जो एक ये जो है खुद सेट जो है वो खुद का भी एक सबसेट होता है, वो वाला केस हमें नहीं लेना है। मतलब कि जो मैंने ए जो है वो खुद भी सबसेट होता है ए का, तो ये वाला केस प्रॉपर सबसेट में नहीं आता। तो ये वाला जो 1 2 3 वाला जो पूरा मतलब पूरा जो एक सेट है, ये प्रॉपर सबसेट के एक सेट में नहीं आता। तो जब ये हमें ये वाला केस नहीं लेते तो ये एक 1 माइनस करना पड़ता है। तो हमें डायरेक्ट फार्मूला पूछा है कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है 2 की पावर n माइनस 1। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या कहा गया है, ए पावर सेट में दे रखा है, मतलब एक पावर सेट निकालना है पहले 1 और 2 का। 1 और 2 का पावर सेट निकालने के लिए सबसे मैंने तुम्हें बताया क्या था, सारे सबसेट को एक बड़े सेट में कंबाइन करना है, सारे सबसेट को। तो मान लीजिए कोई बी, मैंने एक एलिमेंट सेट मान लिया जिसके ये हैं 1 और 2, 1 और 2 जिसमें एलिमेंट है। तो इसका जब हम सबसेट निकालेंगे, सारे सबसेट निकालेंगे, इसमें जितने भी सारे सबसेट्स हैं, तो पहला सबसेट तो होगा 5 मैंने आपको बताया था हर एक का सबसेट होता है, 5 आपको लेना ही लेना है। फिर 1 होता है, एक 1 को तोड़ लीजिए, एक 2 भी होगा सबसेट, और एक ये 1 और 2 भी होगा। बस प्रॉपर सबसेट में मैंने बताया था 1 और 2 ये नहीं आते, तो इन्हें इसे हटा देते हैं, बाकी ये वाले रहते हैं सारे। तो 1 और 2 मतलब फुल वाला जो है ये वो ही नहीं आता प्रॉपर सबसेट में, जब भी उसका फॉर्मूला 2 की पावर n माइनस 1 है, मतलब एक एलिमेंट जो ये वाला ये कट जाएगा। इसे जब हम बड़े करके बड़े सेट में लिख दें, ये हमारा पावर सेट बन गया बी का। अब यही जो है हमारे ए के इक्वल है, मतलब कि अब जो ए है उसमें जो उसका जो सेट है वो ये है पूरा बड़ा, और बाकी ये जो हैं ये सब सारे क्या हैं, इसके एलिमेंट्स हैं। अब 1 और 2 एलिमेंट्स है, ना कि एक सेट है। तो ये कह रहा है 1 और 2 सबसेट होंगे ए का, 1 और 2 सबसेट नहीं होगा ए का। क्यों? 1 और 2 ब्रैकेट में, ये सबसेट में, मतलब ये जो करली ब्रैकेट में है 1 और 2 बिलोंग करेंगे ए में। अगर ये सबसेट होते तो फिर हम इसे ऐसे लिखते 1 2 एक ब्रैकेट, ये तो एक एलिमेंट है हमारा, फिर इसका भी एक ब्रैकेट लगाते जब ये होता सबसेट ए का, डबल ब्रैकेट में होता। पर ये सिंगल ब्रैकेट में है, तो मतलब ये सबसेट नहीं होगा। ये वाला पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। क्या 1 बिलोंग करता है ए में? 1 बिलोंग नहीं करता ए में। अगर ये करली ब्रैकेट में होता तो जब हम कह सकते थे हाँ 1 बिलोंग करता है ए में। 5 बिलोंग करता है ए में, अगर 5 भी ब्रैकेट में होता तो हाँ वो बिलोंग करता ए में, तो ये भी नहीं होगा, 5 बिलोंग नहीं करता। डी 1 और 2 बिलोंग करते हैं, 1 और 2 बिलोंग करते हैं ए में, मतलब ए इसमें सी वाले में कह रहा है 5 डज नॉट बिलोंग टू ए, मतलब 5 तो बिलोंग करता है ए में, ब्रैकेट नहीं 5 बिलोंग करता है ए में, पर इसने डज नॉट लगा रखा है, तो मतलब ये वाले ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। अब बचा डी, 1 और 2 बिलोंग करते हैं में, हाँ आपको जाहिर दिख रहा है एक ब्रैकेट में ये एक एलिमेंट है, ये खुद एक एलिमेंट है, ये बिलोंग करता है ए में, तो ये हमारा ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ भी डबल ब्रैकेट होता और जब बिलोंग का साइन लगा होता तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता, लेकिन ये सिंगल ब्रैकेट है, मतलब कि एक एलिमेंट है पूरा। सेट तो हमारा पूरा बड़ा ये है, उसमें ये 1 2 3 4 एलिमेंट्स हो गए अभी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मैं फोर्थ क्वेश्चन समझाता हूँ आपको। ये कह रहा है इफ़ द कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट ए इज़ 4। कार्डिनलिटी क्या होती है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो 4 हैं, और किसी बी में बी की कार्डिनलिटी जो है वो मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में जो है वो 3 हैं, या 4 हैं या 3 हैं। अब हमें पता नहीं कौन कौन से हैं, वो उसने दे नहीं रखा। तो व्हाट इज़ द कार्डिनलिटी, मतलब हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने ए डेल्टा बी में।
ए डेल्टा बी में, मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस है, सिमेट्रिक डिफरेंस का क्वेश्चन है। इसमें इसका मैंने एक फॉर्मूला बताया था, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, इसका ये फॉर्मूला होता है। और आपको मैं ये बता चुका हूँ, अगर हमें डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस सेट वाला जो मैं बताया था, ए माइनस बी निकालना है, तो हमें ये पता होना चाहिए ए और बी में कितने एलिमेंट्स कॉमन है। लेकिन उसने वो क्वेश्चन में नहीं दे रखा, उसने उस क्वेश्चन में नहीं दे रखा कि ए और बी में, आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा उसमें, आपने उसमें नहीं दे रखा कितने एलिमेंट्स कॉमन है। बस उसने ये बताया ए में 4 एलिमेंट्स है, बी में 3 है, चाहे वो अलग भी हो सकते हैं, क्या पता सारे सेम हो, इसके तीनों एलिमेंट्स इसमें बिलोंग करते हों, इसमें आते हों, ऐसा उसने कुछ नहीं बोला है। तो ए माइनस बी हम नहीं निकाल सकते और ना ही हम बी माइनस ए निकाल सकते। जब हम इन दोनों को निकाल ही नहीं सकते तो यूनियन हम किस चीज़ का लेंगे? तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो जो होगा कैन नॉट डिटरमाइन, मतलब हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों ये 5th क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है इफ़ पी क्यू आर आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो एक ही लाइन में हो, मतलब 1 2 3 एक सिंगल लाइन में हो। नॉन कोलिनियर क्या हो गए? जो किसी सिंगल लाइन में ना हो, जैसे 1 2 और ये 3, 3 पॉइंट सिंगल लाइन में नहीं है, आगे पीछे करके हैं, ठीक है। तो ये हमारे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। तो इसमें कह रहा है पी, ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। तो पी क्यू मतलब पी क्यू ये और क्यू आर, जब इनका इंटरसेक्शन लेंगे हम, इंटरसेक्शन आपको सिंपल समझना, तो इसमें कॉमन मतलब कॉमन क्या है इन दोनों में? तो कॉमन जो है पी है, पी इन दोनों में कॉमन है पॉइंट्स में, तो डायरेक्ट हमारा जो आंसर हो जाएगा वो पी हो जाएगा। कॉमन पूछा है तो डायरेक्ट हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, मतलब जो सेट पी है वो हमारा कॉमन हो जाएगा। आई होप आपको इस क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन 6 में कह रहा है, एक हमें इसने वेन डायग्राम का क्वेश्चन दिया जिसमें 3 सर्कल दिए हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये ए बी सी इसने क्वेश्चन में दिए हैं। इसने क्या करा, शेडेड रीजन का हमें बताना है कि किस वेन डायग्राम के ऑपरेशन से हम इस शेडेड रीजन को डिनोट करेंगे। तो देखिए ए बी यूनियन सी, बी यूनियन सी मतलब इन दोनों का कवर हो जाएगा। फिर उसके साथ इंटरसेक्शन, तो हमारा खाली जो है वो ये वाला, ये जो है ये पार्ट हमारा शेड रीजन होगा, लेकिन ये हमारा क्वेश्चन में है नहीं, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। एक तरीके से मैं आपको करके दिखाता हूँ सॉल्यूशन। पहला ऑप्शन ए है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है। अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊंगा तो एक सर्कल ये, एक सर्कल ये और एक सर्कल ये, ए बी यूनियन सी, बी यूनियन सी मतलब इनमें कवर होगा दोनों में। फिर ए के साथ इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट, इन दोनों का कॉमन पार्ट ए के साथ इन दोनों का कॉमन पार्ट, तो ये सिर्फ इसमें ये बनेगा, ये शेड रीजन आएगा। क्या ये ऑप्शन क्वेश्चन में दे रखा है? नहीं दे रखा, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन देखिए, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, मैंने 3 सर्किल बनाए, इसमें कह रहा बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी मतलब कि ये वाला पार्ट, उसके साथ ए के साथ यूनियन, ए के साथ ये वाला पार्ट भी यूनियन कर दो, तो मतलब इसका जो शेड रीजन बनेगा वो ये बनेगा, ये पूरा मतलब ए पूरा, और बी इंटरसेक्शन के साथ उसका कॉम्बाइन भी मतलब यूनिटी बनाइए बी इंटरसेक्शन सी के साथ, तो ये भी आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन में है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। सी देखते हैं, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी मतलब कॉमन पार्ट बी इंटरसेक्शन सी का, तो एक सर्कल ये बनाया, बी इंटरसेक्शन सी मतलब ये वाला पार्ट आ जाएगा सिर्फ, उसके साथ ए में से उसे माइनस कर दो, ए में से ये वाला पार्ट माइनस कर दो, कॉमन वाला ये वैसे ये वाला पार्ट माइनस कर दो ए में से, तो हमारा जो डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा। ये चीज़ छोड़ दी जाएगी। अब देखो ये भी ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि हमें ये वाले कॉमन, ये वाले भी काटने, ये भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये भी सी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। अब एक बार डी को और चेक कर लेते हैं, ए माइनस बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी क्या होगा? दोनों का सर्किल का कॉम्बिनेशन, बी और सी का, ये ए है, ये बी है और ये सी है। बी यूनियन सी मतलब इन दोनों को कंबाइन करा और ए में से माइनस कर दिया, ए में से ये जो कंबाइन करे हुए हैं ये माइनस कर देंगे, तो हमारा सिर्फ ये वाला शेड रीजन बचेगा, जो कि हमारा क्वेश्चन में दे रखा है। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। वेन डायग्राम से मैंने आपको समझा दिया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है ए एंड बी आर सबसेट ऑफ अ सेट एक्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन एक्स माइनस बी यूनियन बी इक्वल टू किसके बराबर आएगा? देखो ऐसे क्वेश्चन को अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो मेरा सजेशन ये रहेगा आपके लिए, करेक्ट आंसर आएगा बिल्कुल। आप है ना कुछ वैल्यूज़ मान लीजिए सेट ए को मैंने कुछ मान लिया 1 2 3, और बी को, बी और ए में कुछ कॉमन मानिए, मान लीजिए 3 मैंने कॉमन मान लिया, 4 और 5 दो एलिमेंट्स अलग मान लिए, ये मैंने ए और बी को दो कुछ मान लिए, और ये सबसेट है एक्स के, सबसेट हैं तो मतलब 1 2 3 4 5 मैंने ये पूरा बड़ा सेट मतलब फादर जिसे मैंने कहा था यूनिवर्सल सेट की तरह काम करेगा एक्स, वो मैंने मान लिया। अब कह रहा एक्स में से बी गया,
एक्स में से बी वाला सेट गया, मतलब इसके सारे एलिमेंट इस एक्स में से काट दिए तो 1 और 2 बचेगा। 1 और 2 का इंटरसेक्शन कर रहे हैं हम, 1 और 2 में 1 एक्स माइनस बी जो आएगा वो आएगा 1 और 2। अब वो करा ए इंटरसेक्शन एक्स माइनस बी भी है। पहले मैं इस वाले चीज़ को सॉल्व कर रहा हूँ मैं, बस इस वाले ब्रैकेट को। तो एक्स ए इंटरसेक्शन एक्स माइनस बी, मतलब 1 2 3 और 1 और 2 में क्या कॉमन है, 1 और 2 कॉमन है, तो हमारा डायरेक्ट इसका आंसर 1 और 2 आएगा, 1 और 2। उसके साथ यूनियन हो रही है हमारी, किसके साथ, बी के साथ, हमारी बी के साथ यूनियन हो रही है। बी क्या है, 3 4 5, 3 4 5। अब देखिए यूनियन का मैंने बताया था, जब यूनियन हो तो मतलब यूनिटी मतलब सबको मिलाकर लिख दो, 1 2 3 4 5। अब देखिए किसके इक्वल आया, क्या ये पहले देखिए क्या ये एक इक्वल है, क्या ये एक इक्वल है, 1 2 3 1 2 3 4 5 इक्वल है क्या, नहीं, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गया। क्या बी के इक्वल है 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 है, बी भी नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी देखते हैं एक बार, ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में क्या कॉमन है, केवल 3 कॉमन है। क्या ये 3 के इक्वल है, 1 2 3 4 5 3 के इक्वल है क्या, 3 सेट के इक्वल नहीं, ये मतलब ये बी ऑप्शन भी हमारा चला गया। अब हमारा बचा ए। अब मैं इन दोनों का अगर मैं यूनियन कर दूँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये आएगा, ए यूनियन बी आएगा 1 2। देखो 3 2 हैं, 2 बार लिखना चाहिए मुझे, लेकिन नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि 3 एक बार लिखते हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में लिखते हैं। तो 1 2 3 4 5 और यही हमारा आंसर आया, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए करेक्ट हो जाएगा, ए यूनियन बी एक्स के बराबर है, मैंने देख लीजिए, और वही हमारा आया था। तो हमारा 7th क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब 8th क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो हमें देखो एन यू मतलब यूनिवर्सल सेट में 700 एलिमेंट्स हैं, एन ए में मतलब ए में 200 हैं, एन बी में 300 हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी में 100 हैं, और एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में कितने होंगे, एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में कितने होंगे। ये देखिए डी मॉर्गन्स का लॉ है, इसका मैंने फॉर्मूला आपको लिखवा भी रखा है पीछे, आप मैंने जब थ्योरी पढ़ाई है उसमें आप देखिएगा। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा एन ए, ये इंटरसेक्शन का साइन चेंज हो जाएगा और उसके ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा, एक होल कॉम्प्लीमेंट। और मैंने बताया था जब ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं वो तो ये होता है यूनिवर्सल माइनस ए कॉम्प्लीमेंट होता है। तो इसी प्रकार अगर मैं इसे ए मानूँ, एक पूरे सेट को ए मानूँ, तो ये हो जाएगा एन यू माइनस एन ए यूनियन बी। अब हमें देखिए ए यूनियन बी पता नहीं है, एन ए इंटरसेक्शन भी पता है, एन ए पता है, एन बी पता है। तो सबसे पहले हमें एन ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए की वैल्यू हमें पता ही है, आप फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे। एन ए 200, एन बी 300 और एन ए इंटरसेक्शन बी 100। तो आंसर आया हमारा 400। अब हम लगा देंगे एन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट वाले फॉर्मूले में, होल कॉम्प्लीमेंट वाले में, इस वाले फॉर्मूले में इस वैल्यू को रख देंगे, इस वाली को। तो एन यू हमें पता है, एन यू 700 है, और एन ए यूनियन बी हमने भी क्या निकाला 400। 700 में से 400 गए तो हमारे 300 बचेंगे, और हमारा ऑप्शन भी यही होगा, ऑप्शन बी मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार वीडियो को पीछे करके दोबारा देखिए और दोबारा समझिए। सिंपल क्वेश्चन है, डी मॉर्गन्स लगाया हमने, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डी मॉर्गन्स, और एक ये वाला फॉर्मूला लगाया। 2 फॉर्मूले से हमने वैल्यूज़ निकाल के करेक्ट आंसर अपना निकाला है। 9th क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग वेन डायग्राम। ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन दे रखा है जिसमें एन ई इसने 42, एन ए 15, एन बी 12, एन ए यूनियन बी, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द वेन डायग्राम। मतलब ये एक वेन डायग्राम दे रखा है जिसमें शेडेड रीजन का एरिया पूछा है। शेडेड रीजन कौन कौन सा है इसमें, एक तो ई वाला है, जिसमें ये 2 सर्किल्स नहीं आ रहे, ए और बी जो हैं, ये ए है ये बी है, ये दोनों नहीं आ रहे हैं। और दूसरा एक ये बीच वाला कॉमन पार्ट, इसका भी एरिया लेना है हमें। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, हम ये वाला जो बाहर वाला एरिया इसे निकाल लेंगे, जिसमें ना ही कॉमन रहेगा ना कुछ, बस इन दोनों को माइनस कर देंगे। ई में से ये पूरा जो दोनों सर्किल्स हैं माइनस कर देंगे। मतलब कि ये दोनों सर्किल्स कब बनेंगे, जब दोनों जो कंबाइन होंगे ए यूनियन बी में। तो मतलब हमें पहला एरिया निकालना है, पहले एरिया एन ई वाला जो निकालना है, ई डैश, मतलब मैं इस बाहर वाले एरिया को एन ई तो पूरा गोले गोले सब मिला के, मतलब इस दोनों सर्किल्स का एरिया भी मिला के एन ई पूरा वो बैठेगा 42। लेकिन हम एन ई डैश निकाल रहा हूँ, मान लो जो इसमें ये बस बाहर वाला एरिया है। तो एन ई डैश का फॉर्मूला होगा एन ई माइनस एन ए यूनियन बी। इन दोनों को माइनस कर दूँ मैं, एन ई डैश का, इन दोनों में से, इन पूरे में से इन दोनों को माइनस कर दूंगा तो बाहर वाला एरिया आ जाएगा। तो जब हम निकालेंगे एन ए यूनियन बी और एन ई में से 42 में से 22 गए तो 20 आया। तो मतलब अभी हमारा बस ये बाहर वाला एरिया आया, लेकिन हमें बीच वाला एरिया भी लेना है। ये बीच वाला एरिया क्या होता है आपको पता है, एन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन है ये। तो इसका फॉर्मूला जो था वो मैंने बताया था, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी।
तो ऐसा होता है कभी यूनियन यहाँ आ जाता है, इंटरसेक्शन यहाँ आता है, फॉर्मूला सेम रहेगा। आप यूनियन यहाँ भी लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन यहाँ, या यूनियन यहाँ, इंटरसेक्शन यहाँ, दोनों बात एक ही है। मतलब यहाँ इंटरसेक्शन यहाँ, क्योंकि जब ये माइनस है उधर प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला उधर माइनस हो जाएगा, तो इसलिए ये चेंज हो जाते हैं। तो हमें ये वाला निकालना है, एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए हमें पता है, एन ए हमें 15 दे रखा है, एन बी हमें पता है कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, और ए यूनियन बी हमें 22 दे रखा है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा, तो मतलब ये बीच वाला एरिया भी 5 आएगा। बाहर वाला हमें एरिया पता पड़ेगा 20 है बाहर वाला, ये बीच वाला जो है ये है 5। जब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे 20 + 5, जब इन दोनों एरिया को कंबाइन करेंगे तो हमारा आएगा 25 ऑप्शन हमें कौन सा दे रखा है, 25 ऑप्शन जो है वो हमें ए दे रखा है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हमारा 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन में क्या करा है, ए एक सेट है जो है डिविजन्स ऑफ 15, मतलब ए एक सेट है, ये एक सेट है जिसमें क्या हो रहा है, 15 के डिवीजन, मतलब 15 किस किस को डिवाइड करता है, 15 को, 30 को, 45 को, अप टू कहाँ तक, इनफाइनाइट, हमें पता नहीं है कहाँ तक, ठीक है, इनफाइनाइट 15 तो बहुत आगे तक डिवाइड करता है। बी एक सेट है, वो कह रहा है स्मॉलर देन प्राइम नंबर लिखने हैं जो 10 से छोटे हैं, 10 से छोटे प्राइम नंबर कौन से हैं, 2, 3, 5, 7। सी एक सेट है, ये कह रहा है सी उन सेट है जो इवन नंबर है स्मॉलर देन 9, 9 से छोटे इवन नंबर्स, 9 से छोटे इवन नंबर्स कौन कौन से, 9 से छोटे इवन नंबर्स 2, 4, 6 और 8। फिर हमसे इसने पूछा ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाला मतलब ए यूनियन सी निकालेंगे। जब ए यूनियन सी मतलब इन दोनों को यूनिटी में लिखेंगे तो ए यूनियन सी जो आएगा हमारा वो आएगा 2, 4, 6, 8, 15, 30, 45 अप टू इनफाइनाइट आगे। फिर इसका, और जब इसका हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन, ये रहा बीच में इंटरसेक्शन है, इन दोनों में कॉमन क्या क्या है देखिए, 2 कॉमन है, अब क्या कॉमन, और ना 3 इसमें आ रहा, नहीं 5 इसमें है, ना 7 है, बाकी सब कोई भी कॉमन और चीज़ नहीं है, तो केवल 2 ही हमारा ऑप्शन में आ रहा है, तो हमारा 2 ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओनली 10 का सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। 11th क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है इन एक कॉलेज में 300 स्टूडेंट है, मतलब एक कॉलेज में 300 बच्चे हैं जिसमें एवरी स्टूडेंट रीड्स 5 न्यूज़पेपर, मतलब हर एक स्टूडेंट 5 न्यूज़पेपर पढ़ता है, एंड एवरी न्यूज़पेपर इज़ रीड बाय 60 स्टूडेंट्स, मतलब हर एक न्यूज़पेपर 60 बंदों द्वारा पढ़ा जाता है। देन नंबर ऑफ न्यूज़पेपर, टोटल नंबर मतलब न्यूज़पेपर कितने आते हैं एक कॉलेज में। देखिए ये हमारा एक कॉलेज है, इसमें कितने 300 स्टूडेंट्स हैं, 300 स्टूडेंट रहते हैं और हर एक स्टूडेंट 5 न्यूज़पेपर पढ़ता है, तो मतलब कि कितने न्यूज़पेपर पढ़े जाएंगे, न्यूज़पेपर पढ़े जा रहे हैं 1500, ठीक है। अब वो कह रहा है हर एक न्यूज़पेपर 60 बार पढ़ा जाता है, तो मतलब 60 बार पढ़ा जाता है। जब इसे 60 से डिवाइड करेंगे मतलब 1500 न्यूज़पेपर बार पढ़ेगा पर 60 बार एक बंदा हर एक न्यूज़पेपर पढ़ा गया है, तो ये काटेंगे इसे, तो ये आएगा आंसर हमारा 25। इतने ही हमारे नंबर ऑफ़ न्यूज़पेपर हैं। तो एक बार ऑप्शन में देखते हैं, एक बार एटलीस्ट 30, मतलब कम से कम 30 पढ़े जाते हैं, और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। एटमोस्ट 20, मतलब कम से कम तो चाहे 0 पढ़े जाएँ, लेकिन एटमोस्ट मतलब 20 तक ही पढ़े जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं पढ़े, 20 ही न्यूज़पेपर आए होंगे, तो ये भी हमारा गलत है। एक्जैक्टली 25 न्यूज़पेपर आते हैं कॉलेज में, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि हमारा 25 आया है। 300 स्टूडेंट थे, 5 न्यूज़पेपर हर एक स्टूडेंट पढ़ता है, तो 1500 बार पढ़ा जाएगा, और 60 बार पढ़ा जाता है, तो 60 से डिवाइड कर देंगे, 1500 न्यूज़पेपर पूरे 60 से पढ़ा जाता है, तो जब इसे काटेंगे तो 25 न्यूज़पेपर टोटल आ जाएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखिए 12th क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, वेन डायग्राम के क्वेश्चन होते हैं, पर इन्हें वैसे तरीके फॉर्मूले के बेस पे ही सॉल्व करते हैं, क्योंकि वेन डायग्राम से ही क्वेश्चन फॉर्मूले में बनते हैं, ठीक है। एक एग्जामिनेशन में 100 स्टूडेंट हैं, एक एग्जामिनेशन में 100 स्टूडेंट हैं, जिसमें 75 पास्ड इन इंग्लिश, 60 पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड 45 पास्ड इन बोथ। मतलब जो इंग्लिश में पास हुए हैं वो कितने, 75, जो मैथ में पास हुए हैं 60, और जो दोनों में पास हुए हैं मतलब कि ई इंटरसेक्शन है, मतलब वो जो दोनों में मतलब पास हुए हैं कॉमन जो हैं वो 45 है। अब कह रहा है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एग्जैक्टली एक में पास हुए हैं। तो जैसे अगर मैं वेन डायग्राम के उससे दिखाऊं, जैसे 2 मैं वेन डायग्राम बनाऊंगा, तो हमें इसमें ये वाला बताना है, ये ई है इंग्लिश, ये मैथ है, तो इसमें बस ये वाला एरिया, बस एक इसका और एक इसका, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये वाला एरिया हमें बताना है। ये एग्जैक्टली 1 वाले हैं ना, मतलब जो इंग्लिश में पास हुए हैं और केवल मैथ में पास हुए हैं, तो हमें बताना है। तो इसके लिए हमें क्या फॉर्मूला लगेगा, मतलब इसमें ऐसे बताना है, ई में तो पास हुआ हो, एम में पास ना हुआ हो, और एक बनेगा एक एम में पास हुआ हो, ई में पास ना हुआ हो। तो इसके मैंने फॉर्मूले आपको लिखवाया था, मैं आप जब थ्योरी में देखेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है जो जिस पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है उसमें से कॉमन पार्ट को डिवाइड कर देंगे, एन ई इंटरसेक्शन एम। ऐसी जो इसमें कॉम्प्लीमेंट जिसमें नहीं है उसमें से
इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है मतलब इंटरसेक्शन है उसे डिवाइड कर देंगे, ई इंटरसेक्शन एम। अब देखिए हमें पता है एन ई पता है, एन एम पता है और इंटरसेक्शन भी पता है। एन ई कितना है हमारा, सबसे पहले ये निकालेंगे फर्स्ट केस एन ई कितना है हमारा, एन ई 75 माइनस इंटरसेक्शन मतलब दोनों कॉमन जो है 45, तो कितना है हमारा 30। सेकंड केस में क्या निकालेंगे, ये वाला जिसमें एन एम हमें कितने दे रखा है 60, उसमें से कॉमन पार्ट मतलब निकाल देंगे 45, तो ये कितना बचा 15। अब हमें ये दोनों का ऐड करना था, मतलब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट पास हुए एक में कितने पास हुए, दो में से एक में पास हुए, ई में और एम दोनों में, 30 और 15 45 करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन ही आते हैं एनडीए में। 13 क्वेश्चन है, इसमें एक रहा ए जो है 4n+2n हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, बी जो है वो 3n हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। देखिए अगर ए है, ए को पहले निकालेंगे, एन नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो एन की पहले 1 रखो 2 रखो, यही हमारा एक सेट बन जाएगा। जब एन की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो 4 1 जा 4 + 2 6 आएगा, 4 2 जा 8 + 2 10 आएगा, 4 3 जा 12 + 2 14 आएगा। ऐसे हमारा चलता रहेगा 18 आएगा, ऐसे हमारा अप टू इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। ऐसे बी में निकालेंगे 3n, एन नेचुरल नंबर है 3 6 9 12 अप टू इनफाइनाइट। अब कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी में क्या कॉमन होगा। सबसे पहले क्या कॉमन आ रहा है, देखिए 6 आ रहा है कॉमन, फिर क्या आएगा कॉमन। अब देखिए यहाँ तक तो है नहीं, आगे अगर हम इसे और बढ़ाएंगे 18 4 4 का गैप चल रहा है तो आएगा फिर 22 फिर 26, ऐसे अप टू चलता रहेगा। इसमें क्या करेंगे, ये 3 का टेबल है एक तरीके से, आगे तक 3 के डिवाइसेज जा रहे हैं, डिविजन्स 15 18 अप टू आ गए। अब एक आया कॉमन फिर 18, फिर एक और कॉमन आएगा, ऐसे आगे चलता रहेगा। अब देखिए किस ऑप्शन में ये ए इंटरसेक्शन भी डिनोट कर रहा है। अगर हम इसमें पहला ऑप्शन देखें 12n² + 6n, n से बिलोंग करता है तो पहली वैल्यू हमारी 6 आनी चाहिए। देखो किस में आ रही है, जब इसमें n हमने 1 डाला तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 12 + 6 मतलब 18 आ रही है, पहली वैल्यू 18 आ रही है, 6 तो नहीं आ रहा, तो मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन देखते हैं 24n + -12, n की नेचुरल नंबर पे है तो n को पहले 1 डालेंगे, 24 × 1 मतलब 24 - 12 आ रहा है, लेकिन हमारा 6 आना चाहिए, ये भी हमारा नहीं आएगा। अब एक बार सी ऑप्शन देखते हैं 60n + 30, मतलब n को पहले हम 1 डालेंगे तो 60 × 1 मतलब 60 + 30 मतलब 90 आ रहा है पहला, तो ये भी नहीं है, 6 आना चाहिए। एक बार डी ऑप्शन देखते हैं 12n, पहला 6 है ना, देखिए तो 6 आना चाहिए, तो 12n - 6, n की वैल्यू जब हमने 1 डाला तो 12 × 1 12 - 6, तो मतलब 12 में से 6 गए तो हमारे 6 आ जाएंगे, तो 6 हमारा ऑप्शन हो गया करेक्ट। अब जब दोबारा 2 डालेंगे, n की वैल्यू 2 डालेंगे, नेचुरल नंबर है ना, n की वैल्यू 2 डालेंगे तो 12 2 या 24 - 6, देख लीजिए दूसरा 18 भी आ रहा है, ऐसे ही हमारा चलता रहेगा, तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन मतलब जो है 12n - 6, जो कि n हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, यही हमारा इस ए इंटरसेक्शन बी को डिनोट करेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी प्रकार से 14 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन में क्या कर रहा है, x जो है सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, n जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और x जो है हमारा ये है, तो पहले n की वैल्यू हम 1 डालें तो 4 की पावर 1 4 - 3 × 1 मतलब 3 - 1, तो इसका पहला जो एलिमेंट आएगा वो 0 आएगा। जब दूसरा n की वैल्यू 2 डालेंगे, 4 2 जा 4 का स्क्वायर 16 - 7, 16 में 7 के 9, ऐसे और डालेंगे, तीसरा डालेंगे तो हो जाएगा हमारा 54, ऐसे अप टू आगे चलता रहेगा। वाई में देखते हैं n की वैल्यू जब हमने 1 डाली तो 1 यहाँ डालेंगे तो 0 हो जाएगा, पहले में एलिमेंट 0, दूसरा 9, तीसरा 18, फिर 27 अप टू इनफिनिट। तो पूछ रहा n x यूनियन y हमारा क्या होगा, हमें x यूनियन y पूछा है, तो x यूनियन y हमारा क्या होगा, इन सबको कंबाइन करके लिख देंगे, तो 0 9 18 27 एंड 36 अप टू, इसमें 54 भी आएगा। देखिए ये 54 भी 9 का क्या है, 9 का डिवीज़न है, मतलब कि 9 के टेबल में आता है 54 भी, तो 54 भी आएगा और ये सब चलता रहेगा। तो देखिए ये सेम किसकी तरह हो रहा है, y की तरह हो रहा है, 0 9 18 27 36 भी आएगा यहाँ पर, 36 और आगे भी 54 भी यहाँ आएगा, जो भी यहाँ पे है वो भी यहीं आएगा। तो सबका सेम होकर ये किसके बराबर बैठ रहा है, y के बराबर बैठ रहा है, तो y ही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। y हमारा ऑप्शन y की फॉर्म में दिया है तो y ही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है a = n², n हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो मतलब a का क्या सेट बन जाएगा, 1 का स्क्वायर, पहले n की वैल्यू 1 डालते जाएंगे, 2 डालेंगे, 3 डालेंगे, फिर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9,
फिर 4 का स्क्वायर 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 अप टू इनफाइनाइट तक। ऐसे बी क्या है, बी है एन क्यूब। एन क्यूब मतलब 1, 8, 27, 30, 27 एंड 64, 125 एंड 216 अप टू इनफाइनाइट। तो हमें बताना है, उसने पूछा है इनमें से कौन सा करेक्ट है। अगर हम पहला ऑप्शन देखते हैं ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का नेचुरल नंबर बैठ रहा है 1 आ रहा है, लेकिन 2 तो है नहीं इसमें, तो नेचुरल नंबर नहीं बैठेगा, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, जब ए यूनियन बी करेंगे 1, 4, 8, जब इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे क्या वो इनफाइनाइट सेट बैठेगा? नहीं, ये तो खुद एक इनफाइनाइट है, जब उसे कॉम्प्लीमेंट करेंगे उसका तो फिर वो फाइनाइट सेट बैठेगा, तो दूसरा ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन, ए इंटरसेक्शन बी मस्ट बी अ फाइनाइट सेट। ए इंटरसेक्शन बी मतलब 1 आ रहा है कॉमन, फिर क्या आएगा 64 आ रहा है, फिर और आगे अप टू जाएंगे, तो ये भी हमारा नहीं हो रहा, ये भी हमारा क्या होगा, फाइनाइट सेट नहीं बैठेगा, इनफाइनाइट ऑप टू तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, तो तीसरा ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। अब देखिए एक बार फोर्थ ऑप्शन को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं और यही आएगा हमारा ऑप्शन, एक बार चेक भी करते हैं इसे। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या है, 1 है, 64 है, और भी आगे जाएगा तो हम देखते हैं 1 इसमें कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी मस्ट बी अ प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट होगा, बिल्कुल होगा। m की पावर 6, m की पावर 6 मतलब क्या होगा, और m हमारा बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, तो m को पहले 1 रखेंगे तो 1 आएगा, जब 2 रखेंगे 2 की पावर 6 64 होता है, और 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 करेंगे मीन्स 27 इंटू 27 जो कि होता है 7 to 9, और आप जब इसमें आगे करेंगे तो 7 to 9 ही दोनों में आएगा। जैसे 7 to 9 किसका स्क्वायर है, 27 का, और 7 to 9 किसका क्यूब है, 9 का क्यूब है, तो देखिए 79 भी कॉमन आ रहा है, तो जब इंटरसेक्शन में कॉमन मतलब ये 7 to 9 भी आएगा। तो ऐसे आगे चलेंगे तो मतलब ये हमारा क्लियर जाहिर कर रहा है कि m की पावर 6 जो है वो ए इंटरसेक्शन सी बी को डिनोट करेगा, जो कि m है हमारा नेचुरल नंबर में। तो m की पावर 6 देखो बन रहा है, 1 का क्यूब, 1 की पावर 6 1 आ रहा है, 2 की पावर 6 64 आ रहा है, 3 की पावर 6 7 to 9 आ रहा है, 4 की पावर 6 कुछ और आएगा, तो वही हमारा देखो एक सेट में आ रहा है, तो यही हमारा बिल्कुल जो है फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।